आपको पता है कितनी कमाल की बात है कि मणिपुर के एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की थी। लकड़हारे की बेटी थी। दिन भर लकड़ियां चुनती थी और शाम को लकड़ियां लेकर के घर आया करती थी। जब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो उसको स्कूल में मौका मिला आर्चरी करने का। लेकिन उसे किसी ने बताया कि आर्चरी में तेरे हाथ शायद तंग हैं, लेकिन तू रोज़ एक काम करती है लकड़ी उठाने का, तेरे हाथ बहुत मजबूत हैं, तेरे बिल्ड तेरा बॉडी बहुत मजबूत है, तू कुछ ऐसा स्पोर्ट्स खेल जो तेरी स्ट्रेंथ से मैच करता हो। और उस लड़की ने डिसाइड किया कि चूंकि मैं रोज़ लकड़ियाँ उठाती हूँ, बहुत सारा हार्डवर्क करती हूँ, मेरा शरीर भी बहुत मजबूत है, तो क्यों नहीं मैं वेट लिफ्टिंग करूँ। और किस्मत ऐसे लोगों का हमेशा साथ देती है। कहते हैं ना कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, मैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक उसी समय उसके 8th क्लास का एक चैप्टर था जिसमें कुंजू रानी देवी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके वेट लिफ्टिंग कैरियर के बारे में बहुत सारी बातें लिखी थी। और उस लड़की को किस्मत ने साथ दिया। उसी साल उनके ऊपर बनी हुई एक मूवी देखती है, इंस्पायर्ड हो जाती है और उसको लगता है कि वो वेट लिफ्टिंग की दुनिया में कुछ कमाल कर सकती है। वहाँ से निकलती है, उसके घर, उसके परिवार के लोग उसका पूरा सपोर्ट करते हैं अपने ड्रीम को पूरा करने। खूब मेहनत करती है, वेट लिफ्टिंग पे काम करती है, 49 केजी वर्ग में वो पार्टिसिपेट करती है। एक वक्त होता है जब उसे 2016 में रियो ओलंपिक में जाने का मौका मिलता है और वो अपने पहले ही स्ट्रेच में पूरी तरह से फेल हो जाती है, नस्तो नाबूद हो जाती है। उसके सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। 22 साल तक जिस लड़की ने तपस्या करी थी उस जगह पहुंचने के लिए कि मैं एक दिन ओलंपिक में जाके गोल्ड जीतूंगी, वो अल्टीमेटली गोल्ड तो छोड़ो, वो कुछ भी नहीं जीत पाती, रिजेक्ट हो जाती है, बुरी तरह परास्त होती है। वो अपना परफॉर्मेंस भी नहीं शो कर पाती, अपना फर्स्ट चेज भी नहीं ले पाती और बैरन भारत वापस आती है, डिप्रेशन का शिकार होती है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और सही डायरेक्शन में कोशिश करो, आपको जीत मिलेगी। उसे एक अच्छा कोच मिलता है, मेंटोर मिलता है, विजय सर के नाम से, पूरी मदद करता है। वो दोबारा से कॉमनवेल्थ गेम्स में जाती है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाती है, 16 में, 17 में, 18 में कॉमनवेल्थ गेम्स में फिर से वो बैक टू बैक बहुत सारे गोल्ड एंड सिल्वर जीतती है, वर्ल्ड चैंपियन बनती है वेट लिफ्टिंग का अपने 49 केजी क्लास में। और उसके बाद फिर उसे मौका मिलता है अपने ड्रीम को पूरा करने का, टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने का। जाती है, पुरानी यादें, पूरी तरह से फेलियर इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ सक्सेस, फेलियर इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ सक्सेस। लेकिन कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। वो फिर फाइट बैक करती है और इस बार उसको सैल्यूट उस लड़की को, मीराबाई चन्नू को, जिसने हमारे कंट्री को दिलाया सिल्वर मेडल इन वेट लिफ्टिंग 49 केजी वर्ग में। और उसने वो कर दिखाया जिस चीज़ की वजह से कभी उसे डिप्रेशन हुआ था, आज उसने पूरे देश को गर्वान्वित महसूस करा दिया, डिप्रेशन से इनफैक्ट बाहर निकाल दिया। ऐसे लोग जो आज किसी वजह से डिप्रेशन में हैं, उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत है कि इफ़ यू चेज योर ड्रीम्स विद राइट एफर्ट्स एंड अगर तुम हार नहीं मानते, लगातार अपने गोल्स को चेज करते हो, जीत निश्चित है। कहते ना, सफलता के लिए ज़रूरी है सबसे पहले आक्रामक होना, ऑफेंसिव होना। ऑफेंसिव होने से आप बढ़त बनाते हो। दूसरा, जरूरी है डिफेंसिव भी होना, क्योंकि डिफेंसिव होने से आप स्टेबिलिटी लाते हो और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते हो। और ज़रूरी है सफलता के लिए असफलता को देखना, क्योंकि जब आप असफल होते हो तो फेलियर इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ सक्सेस। आप इनोवेशन करते हो एंड नेक्स्ट टाइम यू मेक श्योर दैट यू डोंट गेट फेल, यू डोंट बिकम अ लूज़र। सो मेरे और मेरी टीम की तरफ से मीराबाई चन्नू को सल्यूट, इंस्पिरेशन बनने के लिए उन तमाम हिंदुस्तानियों की जो एक लकड़हारे वर्ग से, एक नीचे से, एक ऐसे घर से, एक गांव से, एक कस्बे से आकर के भी ये जज्बा रखता हो कि वो नेशनल ग्लोरी को पा सके।
कहते हैं ना, जिसकी शुरुआत जितनी नीचे से होती है वो उतना ही ऊपर जाता है। थैंक यू, यू आर वॉचिंग AISSM विद ओम। बाय बाय।